अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुई हिंसा और सत्ता से हटाए जाने के ठीक 2 साल बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पहला पब्लिक भाषण दिया। Before I speak about the present crisis, I pay my deepest homage to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to the Saline national leaders, and to the 3 million martyrs of our war of liberation. I also remember with profound grief and members of my own family, whom I lost on 15th August 1975. इसके बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से ऐसा ऐलान कर दिया कि बांग्लादेशी नेताओं की रातों की नींद उड़ गई। शेख हसीना ने कहा कि वो निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए, फिर भी वो लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा कि छात्रों की मांग का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, उन्हें भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट किया गया और भीड़ की हिंसा में बदला गया। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस ने खुद स्वीकार किया ये डिजाइन किया गया प्रोटेस्ट था जिसका मकसद तख्ता पलट था। Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. His own words exposed the truth. It was not simply a spontaneous student protest. There was no visible or responsible leadership. Instructions were given invisibly. It was organized, directed, and used to create a path to power outside the ballot box. शेख हसीना के पहले संबोधन के बाद उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय का भी बयान सामने आया और उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है और ये भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. शेख हसीना के इस वर्चुअल संबोधन में वैसे तो कई लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन को हिस्सा लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि बुधवार देर शाम उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसे शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने राजनीतिक हिंसा बताया। दावा यह भी किया जा रहा है कि शाकिब के घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की है। वहीं शेख हसीना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश तारिक रहमान सरकार भड़क गई है। बांग्लादेशी सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता और जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान बताया और 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग को दोहराया। बांग्लादेश के लिहाज से बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। दरअसल राजधानी दिल्ली के अंदर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि शेख हसीना ने दावा कर दिया कि बहुत जल्द वो बांग्लादेश लौटने वाली है। क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुई हिंसा और सत्ता से हटाए जाने के ठीक 2 साल बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पहला पब्लिक भाषण दिया। Before I speak about the present crisis, I pay my deepest homage to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to the Saline national leaders, and to the 3 million martyrs of our war of liberation. I also remember with profound grief and
members of my own family, whom I lost on 15th August 1975. इसके बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से ऐसा ऐलान कर दिया कि बांग्लादेशी नेताओं की रातों की नींद उड़ गई। शेख हसीना ने कहा कि वो निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए, फिर भी वो लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा कि छात्रों की मांग का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, उन्हें भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट किया गया और भीड़ की हिंसा में बदला गया। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस ने खुद स्वीकार किया ये डिजाइन किया गया प्रोटेस्ट था जिसका मकसद तख्ता पलट था। Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. His own words exposed the truth. It was not simply a spontaneous student protest. There was no visible or responsible leadership. Instructions were given invisibly. It was organized, directed, and used to create a path to power outside the ballot box. शेख हसीना के पहले संबोधन के बाद उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय का भी बयान सामने आया और उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है और ये भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. शेख हसीना के इस वर्चुअल संबोधन में वैसे तो कई लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन को हिस्सा लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि बुधवार देर शाम उनके घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसे शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने राजनीतिक हिंसा बताया। दावा यह भी किया जा रहा है कि शाकिब के घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने की भी कोशिश की है। वहीं शेख हसीना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश तारिक रहमान सरकार भड़क गई है। बांग्लादेशी सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता और जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान बताया और 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग को दोहराया। बांग्लादेश के लिहाज से बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। दरअसल राजधानी दिल्ली के अंदर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि शेख हसीना ने दावा कर दिया कि बहुत जल्द वो बांग्लादेश लौटने वाली है। क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुई हिंसा और सत्ता से हटाए जाने के ठीक 2 साल बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना पहला पब्लिक भाषण दिया। Before I speak about the present crisis, I pay my deepest homage to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to the Saline national leaders, and to the 3 million martyrs of our war of liberation. I also remember with profound grief and members of my own family, whom I lost on 15th August 1975. इसके बाद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली से ऐसा ऐलान कर दिया कि बांग्लादेशी नेताओं की रातों की नींद उड़ गई। शेख हसीना ने कहा कि वो निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना ने कहा कि उन्हें जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए, फिर भी वो लौटेंगी।
शेख हसीना ने कहा कि छात्रों की मांग का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ, उन्हें भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट किया गया और भीड़ की हिंसा में बदला गया। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस ने खुद स्वीकार किया ये डिजाइन किया गया प्रोटेस्ट था जिसका मकसद तख्ता पलट था। Muhammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. His own words exposed the truth. It was not simply a spontaneous student protest. There was no visible or responsible leadership. Instructions were given invisibly. It was organized, directed, and used to create a path to power outside the ballot box. शेख हसीना के पहले संबोधन के बाद उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय का भी बयान सामने आया और उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश एक और पाकिस्तान बन गया है और ये भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। What should concern India most is Bangladesh has become another Pakistan on India's eastern side. You have another Pakistan today on your eastern front. Foreign intelligence services, especially ISI, has an open hand. Militants, hundreds of convicted terrorists that our Awami League government arrested and convicted and put behind bars, have been released from prison. Hizb ut-Tahrir marches openly. Al-Qaeda operatives speak at public rallies. This is what is happening in Bangladesh. शेख हसीना के इस वर्चुअल संबोधन में वैसे तो कई लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन को हिस्सा लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ी।